तो SIP वर्सेस SWP इसमें क्या डिफरेंसेस है मैं आपको आज के इस वीडियो में समझाऊंगा। कैलकुलेशन एग्जांपल्स के जरिए हम देखने वाले हैं कि आपके लिए SIP बेटर रहेगा या फिर SWP बेटर रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि कई सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में आंसर दूं, SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप इन्वेस्ट करते हो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए ताकि आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो अचीव हो सकें टाइम के साथ। और दूसरी तरफ जो SWP है इसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, यानी कि हर महीने आप म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर रहे हो। तो दोस्तों ये दोनों ही स्कीम्स SIP और SWP ये ऑपोजिट है। एक स्कीम जो है वो आपको मदद करता है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए और दूसरी स्कीम जो है वो आपको विड्रॉ करने में मदद करता है म्यूचुअल फंड में से ताकि आपको मंथली इनकम मिल सके। तो चलिए क्विकली हम SIP और SWP के जो फीचर्स और बेनिफिट्स हैं वो देख लेते हैं। तो SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक तरीका होता है किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। अब दोस्तों आप यहाँ पे हर महीने के हिसाब से रेगुलर मंथली डिपॉजिट जो है वो जमा करते हो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में जो कि आपने सेलेक्ट किया है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से। इसके अलावा आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है SIP में। अब इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसके जो रिटर्न्स है वो मार्केट से लिंक्ड होते हैं। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको म्यूचुअल फंड के कम यूनिट्स मिलेंगे और जब मार्केट नीचे आता है तो आपको उसी SIP अमाउंट पे ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे जब आप म्यूचुअल फंड को खरीदते हो हर महीने के हिसाब से। और इसी एडवांटेज को कहते हैं हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आपको एवरेज नेव के वैल्यूज के साथ जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं वो मिल जाते हैं। अब इसके अलावा आप जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं, समझो 7 साल या फिर 10 साल तक के लिए जो फाइनेंशियल गोल्स हैं आपके, अगर आपको नया घर खरीदना है, नई गाड़ी खरीदनी है या फिर और कोई लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आप उनको अचीव कर सकते हो SIP की मदद से। और इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हो ये एक एग्जांपल है कि वेल्थ एक्यूमुलेशन, यानी कि अगले 10 साल या फिर 15 साल तक के लिए अगर आपको 1 करोड़ रुपए या फिर 2 करोड़ रुपए जमा करने हैं तो आप सिंपली SIP शुरू कर सकते हो म्यूचुअल फंड में ताकि आपका ये जो फाइनेंशियल गोल है वेल्थ एक्यूमुलेशन का वो अचीव हो सके। अब SIP आप बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हो ऑनलाइन। मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से आप SBI म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर सकते हो ऑनलाइन, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं SWP के बारे में, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। ये एक तरीका होता है कि आप म्यूचुअल फंड से एक स्पेसिफिक अमाउंट विड्रॉ करते हो। अब दोस्तों आप कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो ये आपके मंथली एक्सपेंसेस पे डिपेंड करता है और जितना आपका मंथली एक्सपेंसेस होगा उसी के हिसाब से आपका जो बैलेंस है म्यूचुअल फंड में वो भी सेट होता है। तो हर महीने जितना ज़्यादा आप विड्रॉ करोगे उतना ही जल्दी जो आपका बैलेंस है म्यूचुअल फंड में वो खत्म हो जाएगा। और 4% रूल जो SWP का होता है उसके हिसाब से आपका जो बैलेंस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज भी होते जाएगा, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ एग्जाम्पल के जरिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप हर महीने जो है मंथली इनकम पाते हो जब आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेचते हो सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान के हिसाब से। लेकिन SWP को स्टार्ट करने से पहले आपके पास थोड़ा सा पैसा इकट्ठा होना चाहिए। या तो आप SIP के जरिए वेल्थ को एक्यूमुलेट कर सकते हो, उसके बाद आपका जो SWP है वो आप शुरू कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा इकट्ठा है तो आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इकट्ठा पैसा डालकर SWP जो है हर महीने के हिसाब से शुरू कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 4% रूल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है। जितना भी आपका बैलेंस है म्यूचुअल फंड में आप उसका सिर्फ 4% एज मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ कीजिए हर साल के हिसाब से, यानी कि हर महीने के हिसाब से 0.33% ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो हर महीने के हिसाब से, ताकि आपका जो भी बैलेंस है म्यूचुअल फंड में वो डिक्रीज ना हो लेकिन टाइम के साथ इंक्रीज होना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए दिखाने वाला हूँ कि हर साल के हिसाब से जब आपको 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है तो किस तरीके से ये जो 4% रूल ऑफ विड्रॉवल है वो काम में आता
होता है SWP में। अब दोस्तों इसके अलावा आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो जाएंगे अगर आप हर महीने म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर रहे हो सिस्टमैटिकली। तो चलिए अब हम कैलकुलेशन एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं समझने के लिए कि आपको कब SIP शुरू करना चाहिए या फिर SWP शुरू करना चाहिए। तो सिंपली आप मेरी वेबसाइट पे SIP कैलकुलेटर और SWP कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। तो आपको गूगल पे सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा यहाँ पे finkelsey-blog.in। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हम यहाँ पे जाएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो यहाँ पे हम SIP कैलकुलेटर को सबसे पहले यूज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो न्यू विंडो में हमारा म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो कि आपका SIP अमाउंट यानी कि हर महीने का जो डिपॉजिट है उसके हिसाब से आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस एक्सेल शीट पे ट्रैक करने वाला हूँ कि 15 साल तक के लिए अगर आप 2000 रुपये का SIP अमाउंट जो है वो कंसिस्टेंटली जमा करते हो तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट हर साल के हिसाब से कितना होगा और प्रॉफिट्स कितना होगा। तो यहाँ पे समझो आप 2000 रुपीज़ मैंशन करते हो एज SIP अमाउंट। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो हम 12% का कंसिडर करेंगे। अगर आप पिछले 15 साल के रिटर्न्स देखो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड में जैसे कि सेंसेक्स या फिर निफ्टी हो गया तो उसमें आपको लगभग 12% तक का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिला है। तो उसी चीज़ को हम अज्यूम करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में भी आपको ऑन एवरेज इतना रिटर्न्स मिलेगा। तो एक साल के बाद जैसे कि आप देख सकते हो 24,000 रुपीज़ का टोटल डिपॉजिट होता है यहाँ पे और प्रॉफिट इतना हो गया 25,619 रुपीज़ का आपका मैच्योरिटी अमाउंट होता है जो कि मैं यहाँ पे कॉपी कर दूंगा और प्रॉफिट को भी हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। उसी तरीके से 2 साल में आपका मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा यहाँ पे आके हम ईयर्स को 2 ईयर्स कर देते हैं तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट 54,486 रुपीज़ हो जाता है। और उसी तरीके से ये जो प्रॉफिट है उसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। अब क्विकली ये जो बाकी के ईयर्स है उनमें भी मैं ये डेटा फिल कर देता हूँ इस कैलकुलेटर को यूज़ करके। तो जैसे कि आप देख सकते हो 10 साल में आपका टोटल डिपॉजिट होगा 2,40,000 रुपीज़ और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगा 4,64,678 रुपीज़ का और इतना आपका प्रॉफिट होता है। और 15 साल तक अगर आप कंसिस्टेंटली आपका जो SIP अमाउंट है उसको जमा करते हो 12% के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न की मदद से आपको 10,09,152 रुपीज़ तक का मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है। अब अगर आपको इससे और ज़्यादा मैच्योरिटी अमाउंट चाहिए तो हर साल के हिसाब से जो आपने SIP अमाउंट सेट किया है इसमें आप 500 रुपये या फिर 1000 रुपये से इंक्रीज कर सकते हो आपका SIP अमाउंट जिसे हम कहते हैं स्टेप अप SIP। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे अलग से कैलकुलेटर बनाया है स्टेप अप SIP के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इस स्टेप अप SIP कैलकुलेटर को यूज करके आप जान सकते हो कि कितना रिटर्न्स आपको मिल सकता है। और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है स्टेप अप SIP रिटर्न्स कैलकुलेशन का वीडियो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो SIP रिटर्न्स कैलकुलेटर है वो आप यूज कर सकते हो जानने के लिए कि एक स्पेसिफिक टेन्योर यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स के बाद आपको कितना मैच्योरिटी अमाउंट और कितना प्रॉफिट मिल सकता है एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से। अब दोस्तों ये जो SIP अमाउंट है ये आप तब शुरू करते हो जब आप स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हो यानी कि आप जीरो के लेवल पे हो और एज अ फ्रेशर अगर आपने हाल ही में आपका जो काम है या फिर जॉब है उसको शुरू किया है और आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है तो आपको जो भी मंथली सैलरी मिलेगी या फिर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो एक छोटा सा स्पेसिफिक अमाउंट जो है आप SIP के लिए एलोकेट कर सकते हो आपकी मंथली सैलरी या फिर मंथली इनकम में से। और एक गोल को सेट कीजिए कि अगले 10 साल तक आप ये स्पेसिफिक अमाउंट जो है कंसिस्टेंटली किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में जमा करते रहोगे और हर 6 महीने या फिर 1 साल में इस म्यूचुअल फंड को रिव्यू भी करोगे कि किस तरीके से आपका जो पोर्टफोलियो है वो रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो शुरू करना चाहिए। अब दूसरी तरफ जो है SWP वो आपको तब शुरू करना चाहिए जब आपके पास ऑलरेडी अच्छा खासा इकट्ठा पैसा है म्यूचुअल फंड में, या तो आपने इसको SIP के जरिए निवेश किया है या फिर आपने जो लमसम इन्वेस्टमेंट होता है आपने उसके जरिए निवेश किया है। लेकिन अच्छा खासा पैसा होने के बाद आपको जब 12% या फिर 10% एनुअल रिटर्न्स मिलता है म्यूचुअल फंड में तो हर महीने के हिसाब से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसको हम एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। तो
तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये SWP का एक्सेल कैलकुलेटर मैंने ओपन किया है, जो कि आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट से। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बैलेंस कंसिडर किया है कि आपका 1 लाख रुपए जमा है म्यूचुअल फंड में, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको 12% का मिलेगा और हर महीने के हिसाब से आपको 2000 रुपये जो है वो विड्रॉ करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हर महीने के हिसाब से आपका विड्रॉवल हो रहा है 2000 रुपीज़ और यहाँ पे आपका जो अपडेटेड बैलेंस है वो डिस्प्ले हो रहा है। अब दोस्तों 5 साल के बाद क्या होता है, कितना अमाउंट आपने ऑलरेडी विड्रॉ किया है, तो इसका अगर हम पूरा टोटल करें तो जैसे कि आप देख सकते हो 5 साल के बाद 1,20,000 रुपीज़ का टोटल विड्रॉवल हो गया है और बैलेंस जो है वो आपका 18,330 रुपीज़ रह गया है। कहाँ आपने 1 लाख रुपीज़ से शुरू किया था, लेकिन अब 18,330 रुपीज़ रह गया है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा 4% रूल ऑफ विड्रॉवल काम में आएगा। तो इसको हम कैलकुलेटर में समझ लेते हैं। यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए जमा किया है, यानी कि इसका 4% कितना होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो 4,000 रुपीज़ आपका ईयरली विड्रॉवल होना चाहिए, यानी कि 1 साल का विड्रॉवल इतना होना चाहिए। लेकिन आप कितना विड्रॉ कर रहे हो हर महीने के हिसाब से, 2000 रुपये। अब ईयरली विड्रॉवल के हिसाब से डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आपको मंथली विड्रॉवल मिलेगा, जो कि 333 रुपीज़ का होता है, जो कि बहुत कम है कंपेयर टू जितना आप विड्रॉ कर रहे हो। और इसी के वजह से, क्योंकि आपका जो विड्रॉवल रेट है वो ज़्यादा है और आपका जो बैलेंस है एंड में वो कम हो जाता है। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। समझो अगर आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो 20,000 रुपीज़ है और आपको इतना विड्रॉ करना है म्यूचुअल फंड में से, तो इसको कंसिडर करके आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना होना चाहिए म्यूचुअल फंड में, ताकि आप SWP को शुरू कर सको। क्योंकि ये मंथली एक्सपेंसेस है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, ताकि हमें 1 साल का एक्सपेंसेस मिल सके। अब दोस्तों ये जो है ये आपका 4% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू होना चाहिए। तो अगर ये 4% है तो 100% कितना होगा, तो इस चीज़ को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ ताकि हमें 1% मिले। तो 60,000 रुपीज़ 1% हो गया और इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ ताकि हमें 100% ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू मिले। तो जैसे कि आप देख सकते हो 60 लाख रुपीज़ होने चाहिए आपके म्यूचुअल फंड में, ताकि आप SWP को शुरू कर सको इस तरीके से कि आप हर महीने 20,000 रुपये एज विड्रॉवल अमाउंट सेट कर रहे हो और उसके बाद भी आपका जो बैलेंस है वो कम नहीं होगा, वो 60 लाख के ऊपर ही जाएगा। अब ये कैसे, तो इसका भी हम एग्जांपल यहाँ पे एक्सेल में देख लेते हैं कि समझो अगर आपका बैलेंस यहाँ पे 60 लाख रुपीज़ है, यहाँ पे हम 60 लाख रुपीज़ को कंसिडर करेंगे और फिर एंटर पे प्रेस करेंगे और आपका जो विड्रॉवल है वो 20,000 रुपीज़ होने वाला है हर महीने के हिसाब से। तो यहाँ पे 20,000 रुपीज़ को हम मेंशन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो बाकी के सारे नंबर्स जो हैं वो अपडेट हो गए हैं और यहाँ पे विड्रॉवल भी आपका 20,000 रुपीज़ हो रहा है हर महीने के हिसाब से। टोटल विड्रॉवल 5 साल में 12 लाख रुपए हो गया। लेकिन अगर आप बैलेंस को देखो वो इंक्रीज हो रहा है। कहाँ 60 लाख रुपीज़ आपने जमा करे थे और 5 साल के बाद आपका 92,66,787 रुपीज़ हो गया है एज बैलेंस। तो भले ही आपने यहाँ पे विड्रॉवल किया है हर महीने के हिसाब से, लेकिन आपका जो बैलेंस है वो इंक्रीज हुआ है ये अजम्पशन पे कि आपको 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। और इसी रीजन के वजह से 4% रूल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान को शुरू करना चाहते हो। अब दोस्तों ये SWP कैलकुलेटर को भी आप यूज कर सकते हो। इस कैलकुलेटर्स के पेज पे यहाँ पे मैंने SWP कैलकुलेटर को मेंशन किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे SWP कैलकुलेटर में आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है हम 60 लाख रुपीज़ को मेंशन करेंगे यहाँ पे और फिर विड्रॉवल अमाउंट जो है वो 20,000 रुपीज़ हम सेट करते हैं हर महीने के हिसाब से। 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा और इन्फ्लेशन को भी यहाँ पे कंसिडर किया गया है इस कैलकुलेटर में। और फिर 5 साल के बाद आपका रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा 74,69,537 रुपीज़। तो दोस्तों क्योंकि हमने यहाँ पे इन्फ्लेशन को भी कंसिडर किया है इसीलिए ये वाला जो अमाउंट है वो कम है। तो अगर मैं यहाँ पे 16% मेंशन करूँ ताकि 4% का इन्फ्लेशन माइनस हो जाए तो हमारा 92,66,787
रुपीज़ का रिमेनिंग अमाउंट होता है जो कि इस नंबर के साथ मैच करेगा यहाँ पे एक्सेल कैलकुलेटर में। तो अगर आपको समराइज्ड नंबर्स चाहिए तो आप इन कैलकुलेटर्स को यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन मेरी वेबसाइट पे, या फिर अगर आपको ये एक्सेल कैलकुलेटर चाहिए तो आप यहाँ पे इसी कैलकुलेटर के पेज पे डाउनलोड SWP एक्सेल कैलकुलेटर का जो बटन है आप उस पर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही ये बटन पे आप क्लिक करोगे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही मिनिमम फी यानी कि 29 रुपीज़ की मदद से आपको ये SWP एक्सेल कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो दोस्तों क्योंकि ये वेबसाइट बनाने में और इसको मेंटेन करने में मेहनत लगती है, इसीलिए मैं इस मिनिमम फी को आपसे ले रहा हूँ ताकि आगे आने वाले टाइम में भी मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना सकूँ। तो आप इस एक्सेल कैलकुलेटर को भी डाउनलोड कर सकते हो आपके यूज़ के लिए। इसके अलावा SIP का भी कैलकुलेटर जो है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और फिर कई सारे एक्सेल कैलकुलेटर्स मैंने बनाए हैं, यहाँ पे आप एक्सेल डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हो और फिर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे लिंक्स हैं डिफरेंट एक्सेल कैलकुलेटर्स को डाउनलोड करने के लिए। अगर आपको सारे कैलकुलेटर्स चाहिए तो आप ये वाला ऑल इन वन कैलकुलेटर इन एक्सेल डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको ये जो भी कैलकुलेटर्स मेंशन्ड हैं यहाँ पे वो आपको एक ही एक्सेल कैलकुलेटर में मिल जाएं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो SIP है या फिर SWP है उसमें जो रिटर्न्स है वो कैलकुलेट होगा। इन कैलकुलेटर्स को यूज करके आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा। ये आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपके फाइनेंशियल गोल पे डिपेंड करता है। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको SIP के साथ शुरू करना चाहिए ताकि आगे आने वाले 10 साल 15 साल या फिर 20 साल तक आप अच्छा खासा पैसा जो है वो एक्यूमुलेट कर पाओ और फिर उसके बाद सिस्टमेटिकली आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो म्यूचुअल फंड से SWP की मदद से, ताकि हर साल के हिसाब से या फिर हर महीने के हिसाब से जो भी आपका टोटल बैलेंस है वो डिक्रीज ना हो लेकिन इंक्रीज ही हो जब आप 4% रूल ऑफ विड्रॉवल को फॉलो करते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinGalaxy TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।